हुआ। भगवान ने कहा, न सूर्य है न सनक सनंदन सनातन संतमान सतबार जी हैं। दिने दिने स्वर्ण भारा, वो दिन दिन में 8 बार सोना रोजाना देती थी। एक बार में 8 मन 13 शेर 5 टाक 1 तोला 8 माह से वजन होता है। ऐसे 8 बार में 66 मन 28 शेर 6 तोला 8 तोला ये वजन हुआ। ऐसी मणि को मांगा। सतराज को बुरा लगा, वो मणि न दी और आके घर जल्दी वापस आ गए। प्रसेन बोला, तुम तो भैया दरबार में गए थे और जल्दी वापस आ गए। अरे क्या बताऊं, यादवों ने मणि मांगी, मैं कैसे दे देता। बोले भैया तुम किसी दिन दे बैठे होगे, लाओ मणि मुझे दे दो। प्रसेन ने मणि गले में बांधी और घोड़े पर बैठ के मरगया के लिए चला। सिंह ने प्रसेन को घोड़े को मारा और मणि लेके ऋक्षराज की बिल के द्वार पे गया। ऋक्षराज ने सिंह को पछाड़ दिया और मणि बालक के पालने में बांध दिया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता। सतराजित अपनी पत्नी से बोले, सुन रही है, तू किसी से नहीं कह तो एक बात कह दूं। वैसे तुम्हारी बात मैंने किसी से कही आई, तुम ऐसे ही मेरा विश्वास नहीं करते हो। तो कहा, हमें मालूम पड़ता है कि प्रसेन को यादवों ने मार दिया है, मणि ले ली है। सो बोली, तू किसी से कह मत देना। सो बोली, मेरे पेट में कुसकुसी हो रही, कुसकुसी हो रही, पीर हो रही है। ये लोटा लेके गई, पड़ोसन से बोली, जी 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 भेजो, कह रहे हैं प्रसेन मुझे मार डाला, तुम मत कह दिया, नहीं मुझे मार डाला। माता, तुम्हारे पेट में कोई बात क्यों नहीं ठहरती है, पता है तुम्हें? पता है? नहीं पता है? तुम्हें पता है? पता है? सांप लगाए, किसका? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर का सांप लगाए, जिसमें कर्ण का वध करके आए थे। और उस समय कुंती अपने दोनों घुटनों के बीच में सिर दिए रो रही थी। युधिष्ठिर ने कहा, माँ आए तो महारथी कर्ण का वध करके आए, आप तुम्हें प्रसन्नता होना चाहिए, तुमने आरती तक नहीं उतारी। तो कुंती रोते बोली, रोते रोते, बेटा आज तुम बड़े भाई का वध करके आए। इतना सुनते ही युधिष्ठिर की आंखों में आंसू आ गए। माँ, कर्ण हमारा बड़ा भाई था तो महाभारत होता ही नहीं था। दुर्योधन में हिम्मत नहीं थी कि हमसे आगे जोरावरी कर सके। माँ, हमें पिता का सुख नहीं मिला। कर्ण हमारा बड़ा भाई था तो हम पांचों उसकी सेवा करते, वो हमें पिता का सुख देता। लेकिन माँ तुमने छिपा लिया है, तो जाओ, आज के बाद किसी माँ के हृदय में अच्छी बात छिपेगी नहीं। ये सांप लग गया। ससाप च महातेजा सर्वलोकेषु योषिता। श्लोक सुन लिया, महाभारत का श्लोक है। ससाप च महातेजा सर्वलोकेषु योषिता न गोयम धारयन्ति तैव दुःख क्षमन्वितः। किसी अच्छी बात को हृदय में रख नहीं पाएंगी। इसलिए आपको किसी बात का प्रचार करना हो तो न तो मीडिया को दो और न किसी रेडियो आदि के लिए ना अखबार वाले को दो, ना पत्रकार को दो। अपनी घरवाली से कह दो और वहां से जिक्र तू का उसे कहमत दिए, हो गया प्रचार। विश्व में प्रचार हो जाएगा। क्यों जी, ये बताओ, एक साल सड़कों पे चौक पुरे थे, सड़कों पे चौक पुरे। एक साल नानी ने अपने बेटी के बेटा को मिश्री खिलाई, हाँ? और एक साल चुटियां कटी, चुटियां, हाँ? और एक साल सिल लोड़ा खोटे सिल है? ये कहां से बातें निकलती है पता है? एक जगह हम कथा कह रहे थे तो महात्मा जी ने कहा, पंडित जी तुमने 4 वेद पढ़े होंगे और 6 शास्त्र पढ़े होंगे, 5वां वेद नहीं पढ़ा। हमने कि महाराज 5वां हमने नहीं पढ़ा, 5वां कौन सा होता है आप बताओ? कि लघुवेद। वेद में से ये बातें निकलती है, तुमने थोड़ी पढ़ा। तो महात्मा जी ने बता दिया, तो इनका वेद अलग है 5वां। बोलो भागवत भगवान की जय। ऐसे करने करने जपंजना, कान कान से आवाज रुक्मणी तक पहुंची। भगवान ने बुरा नहीं माना, 4 लोगों को लेकर चले और घोड़ा मरा पड़ा, प्रसेन मरे पड़े, सिंह मरा पड़ा। बोले इस गुफा में मत जाओ, बहुत पहले से पुराने समय से रीछ रहता है। भगवान श्री कृष्ण चले गए और मणि को जैसे ही लेने का प्रयास किया, उस समय एकदम दासी चिल्लाने लगी, स्वामी कोई पुरुष आया है। भगवान बोले मणि मुझे दे दो, मणि की मैं लेने आया हूँ। जामवान बोले मैंने चोरी से थोड़ी ली है, मैंने शेर का वध करके मणि पाई है, या तो मेरे से युद्ध कर लो अथवा मणि तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ऐसे युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन व्यतीत हो गए। 28वें दिन एक घूसा भगवान ने दिया। जामवान की रीढ़ की हड्डी चरचर हो गई, उन्हें जो है शिथिलता आ गई। उसके बाद पहचान लिया, उन्होंने कह दिया
कि मैं क्या बताऊं। कहा कहूँ छब आज की भले बने हो नाथ, जामा मस्तक नव तुहे धनुष बाण लेऊ हाथ, श्री राम धनुष बाण लेऊ हाथ। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ, श्री राम कृष्ण भये रघुनाथ। 28वें दिन घूसा दिया था। क्यों जी 28वें दिन घूसा क्यों दिया? इसके पीछे कथा जुड़ी है। 28 दिन युद्ध हुआ था राम जी और रावण का। तो पुष्पक में सब बैठ गए, जामवान नहीं बैठ रहे थे। राम जी ने कहा बैठो दादा, क्यों नहीं बैठ रहे? कि हमसे तो युद्ध किसी से हुआ नहीं, तो क्या तो युद्ध आप कर लो। नहीं मैया पूछेगी कौशल्या किससे तुम्हारा युद्ध हुआ, तो हम कहा कहेंगे, वैसे ही बैठे रहे, हम नहीं जाते। तो राम जी ने यह कह दिया भैया 1-2 दिन में तेरी खुजली नहीं जाएगी और भरत भैया के प्राण चले जाएंगे, इसलिए तुम अभी पुष्पक में बैठो, मैं द्वापर में 28 दिन से युद्ध करूंगा। 28 दिन ठीक युद्ध हुआ और घूसा दिया, इसे समझ गए। अपनी बेटी जामवती का विवाह कर दिया और मणि दहेज में दे दी। अब जामवती का मूछ भी थी और पूंछ भी थी। ये गाने वाले गाते कि नहीं? लहंगा में लटके पूंछ जग लहंगा में लटके, कैसो है गयो सुंदर रूप पूंछ जग लहंगा में लटके। पूंछ भी थी और मूछ थी। भगवान ने रुक्मणी ने कहा, जामवती बोले हाँ ऐसे घूंघट बनाओ कि तुम्हारी मूछ भी नहीं दिखे, और ऐसा लहंगा पहना कि पूंछ भी नहीं दिखे। बस रुक्मणी तुम्हें कह देंगे हैजा बहना मौज ऐसी, तो तुम्हारी मूछ भी गायब और पूछ भी गायब। भगवान ने कहा चलो ठीक है, वही व्यवस्था की। कैसी है कि बड़ी सुंदर है। रुक्मणी ने कह दी हैजा बहना मौज ऐसी, तो पूछ भी गायब मूछ भी गायब, सुंदरी हो गई जामवती। अब 17 को मणि दी, गवाही जामवती ने दी कि मेरे पिता से युद्ध हुआ, तब ये मणि दहेज में मिली है, मेरा विवाह हो गया। 17 लज्जित हो गए, उनने भी अपनी बेटी का विवाह सत्यभामा का कर दिया। बस उसी समय सत्यभामा के विवाह पर अक्रूर कृतवर्मा सत्यभामा तीनों नाराज हो गए। भगवान हस्तिनापुर जाते हैं और इनने 17 का वध कर दिया। मणि ले गए, सत्यभामा दुखी हुई, भगवान ने पीछा कर दिया। जनकपुर की सीमा में सत्यधन्ना मारा गया और मणि न मिली। तब तो ये अक्रूर को फिर काशी से बुलाते हैं, फिर से शांति मिली। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में यमुना जी के किनारे गए थे। एक बेटी वहाँ तपस्या कर रही है। पूछा कौन हो? अहम देवस्य दुहिता में सूर्यदेव की पुत्री हूँ। बस भगवान का विवाह हो गया और सत्या का विवाह अयोध्यापति नाग की बेटी 7 बैल छोड़ रखे थे। भगवान ने 7 रूप लेके 7 बैलों को एक ही रस्सी में नाथ लिया। सत्या से विवाह हो गया, मित्रमंदा से विवाह हुआ। ऐसे भगवान जब जाते हैं, भौमासुर की बार बार खबर आ रही थी, भौमासुर परेशान कर रहा है। भौमासुर से युद्ध हुआ, सत्यभामा साथ में थी। भौमासुर का वध होने के बाद उसके पुत्र को भगदत्त को राज्य दे दिया। उसकी जेल में 16,100 कन्याएं बनती। भगवान ने चाबी मंगाई, तत्राजन्य कन्या नाम सहस्राणी शताधिकम। अपने पिताजी का नाम बताओ। बोले क्यों? तुम्हारा विवाह हो सकेगा, ऐसा कोई राजा नहीं है जो हमें विवाह अब हमसे करेगा। हम सबने आपको ही संकल्प कर लिया है। तो 16,100 विवाह भगवान की इकट्ठे हो गए। न हल्दी की गांठ लगी और न रट्टा न सट्टा। अलग अलग महल बनाए, अलग अलग व्यवस्थाएं हुई। 2 विवाह करना सरल है, लेकिन 2 पत्नियों को मन एक साथ देना कठिन है। जिस समय सेठ जी के 2 विवाह हो गए थे, बाहर से धन कमाने के बाद आए तो सेठानी नीचे वाली भोजन करना रही थी और ऊपर वाली कह रही थी भोजनांते सतपदम गच्छेत। भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए। अब ऊपर वाली सेठानी कह रही भोजनांते सतपदम गच्छेत। सेठ जी समझ गए कि सेठानी बुला रही हैं। तो पहले जीना तो थे नहीं, नसैनी होती थी। तो सेठ जी नसैनी पे चढ़े, सो 2 डड़ा चढ़ के तीसरे पे पैर रखा। इतने में तो नीचे वाली ने पांव और ऊपर वाली ने बांह। वो ऊपर को खींचे, वो नीचे को।
अब तो चोर आए थे कि सेठ जी सो जाएंगे तो माल हाथ लग जाएगा, तो चोर तमाशा देखते रहे तब तक सुबह के 5 बज गए। चोर पकड़े गए, मजिस्ट्रेट के सामने चोर पहुंचाए गए। मजिस्ट्रेट ने कहा सेठ जी कानून कुछ बन नहीं रही है, डसी कुछ मिली नहीं है, ये किस मकसद से आए क्या पता है, तो इनको सजा क्या दी जाए तुम ही बताओ। सेठ जी बोले कि इनके 2-2 विवाह करा दो। तो वो चोर हाथ जोड़ के बोले सरकार फांसी दे दो, लेकिन 2 विवाह की बात मत करना, 2 विवाह का चक्कर हम नहीं देखते तो ये पकड़े नहीं जाते, हम नहीं आज तक पड़े गए 2 विवाह के चक्कर तमाशे में पकड़े। तो 2 विवाह के चक्कर में तमाशा तो हो जाता है, परेशानियां पड़ जाती हैं। ऐसे अलग अलग महल बनाए गए थे, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, हमारे सहयोगी बालक ध्यान देंगे, जैसे ही भोग लग जाए हम संतों को ब्राह्मणों को इधर बैठा लेंगे। अब कथा इशारे में होगी भाई, देखो 4:30 बज चुके हैं, अभी कथा प्रसंग लंबा है और विस्तार से लेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए आध घंटा में हम सब कथा को धीरे धीरे इशारे में करते हुए और 5 बजे आरती करेंगे। उसके साथ ही हमारे सभी संत भगवान और ब्राह्मण देवता इधर पंक्ति लगाएंगे। इनका परस होगा तब तक बीच का मैदान खाली कर दिया जाएगा, मेटी हटा दी जाए और एकदम हमारी माताओं को बिठाया जाए सीधा एकदम। और माताओं को भोजन कराने के बाद हमारे गांव के ये ऊंदरपरा किरनाच में ही है, आप लोग कोई तब तक नहीं बैठोगे जब तक माताओं को भोजन नहीं करा दोगे। ये भोजन कर चुके हैं, इनकी पत्तल हटाओ और आप सब बैठ जाओ, केवल हमारे गांव के बच्चे ही रह जाएंगे। फिर बच्चे तब बैठेंगे जब आप लोग बाहर वाले वो सब पा जाएंगे, तब हमारे बच्चे बैठेंगे। उसके बाद आज का कार्यक्रम भगवान के चरणों में समर्पित किया जाएगा। अब आप इशारे में समझो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसे भगवान श्री कृष्ण प्रजा को सुख देते हुए निवास करते हैं द्वारिका जी में। बार बार खबर आती है ये नकली अपने हाथ डालो। भगवान के एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए थे, तो 1,61,080 बच्चे हुए। ऐसे क्रीड़ा करते हैं, भगवान बच्चों को उपदेश करते हैं कि तुम कभी ब्राह्मण को साधु को कष्ट मत पहुंचाना। उधर नारद जी आ गए कि तुम्हें अपने नाती के बारे में जानकारी है, कहाँ है? कहा यही कीड़ा करता होगा। बाणासुर के यहाँ बंधा हुआ छोड़ के आए, बाणासुर के यहाँ बंधा हुआ है। बस उस समय भगवान बारात तैयार करते हैं और श्री कृष्ण भगवान जाते हैं। बाणासुर भगवान शंकर जी का भक्त था, तो पहले ज्वरों में युद्ध होता है, वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर, इनमें युद्ध हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बबलू परिक्रमा कर रहे हैं, जाएंगे नहीं? बबलू परिक्रमा कर रहे हो, जा नहीं सकते अभी? हाँ, परिक्रमा कर लो, प्रणाम कर लो, जाओगे नहीं? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्णन करते हैं, ऐसे युद्ध हुआ है और युद्ध में बृहदाज्वर ये शीत ज्वर विष्णु ज्वर से हार गया है। तो भगवान श्री शंकर जी और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। जमाएं आने लगी हैं और भगवान ने जैसे ही बाणासुर की भुजाएं काटी हैं तो कोटरा नग्न होकर सामने आ गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुंह फेर लिया और बाणासुर भाग गया। उषा अनुरुद्ध का विवाह हुआ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए। बालक जैसे ही खेलते हुए पहुंचे तो देखा एक क्रकल कुआं में पड़ा हुआ है। उस समय देखा भगवान स्वयं आए और हाथ लगाया, वो क्रकल कुआं के बाहर आ गया
भगवान को प्रणाम करने लगा। बालकों ने कहा अभी तो ये कृकल था, अब ये राजा के वेश में आया कौन है? भगवान ने कहा अपनी कथा सुना दो। तो ये अपनी कथा सुनते हैं। नगो नाम नरेंद्र हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु, मैं नग नाम का राजा हूँ, इक्ष्वाकु मेरे पिता हैं। मैंने गऊ दान किया, उसकी संख्या कोई निश्चित नहीं है कितना दिया, लेकिन एक गाय मैंने ब्राह्मण को, जो दूसरे ब्राह्मण की गाय थी, वो ब्राह्मण निष्प्रय ब्राह्मण थे, किसी से लेते देते नहीं थे, उनकी गाय मैंने दान कर दी। ये ब्राह्मण गायों को लेके चले, वो ब्राह्मण आए गए गाय मेरी है, गाय मेरी है। मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि एक गाय के बदले में 1 लाख गाय ले लो, लेकिन विवाद मत करो। ब्राह्मण नाराज हो गए, वो दोनों गाय को छोड़ के चले गए। मैं जब पहुंचा यमराज के यहाँ, धर्मराज के यहाँ, तो हमने कहा राजन पुण्य आपका अगाध है, पाप थोड़ा है, तो पहले क्या भोगोगे? पुण्य के पाप। मैंने सोचा पाप थोड़ा है तो पाप भोग लूं। देखो भाई, पाप छोटा नहीं होता है, पाप छोटा नहीं होता है, पाप बड़ा ही है। दुश्मन कोई छोटा नहीं है, जहर कोई छोटा नहीं है, जहरीला सर्प कोई छोटा है क्या? नहीं है। ऐसे ही महाराज श्री, मैंने जब पाप भोगने को यमराज जी से कह दिया तो मुझे कृकल बना दिया। मैंने जीवों को खाया तो हिंसा बढ़ गई, पाप बढ़ गया। आज प्रभु ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। ऐसा कहते हुए प्रार्थना करते करते भगवान की स्तुति करने के बाद चला जाता है विमान में बैठकर। तो भगवान कह रहे हैं, अरे पुत्रो ना हम हाला हलम मन्ने, मैं विष को ज़्यादा भारी नहीं मानता हूँ, क्योंकि विष का उपाय हो सकता है, मंत्र के द्वारा विष को उतारा जा सकता है, और दवा के द्वारा विष को उतारा जा सकता है, मणि के द्वारा विष को उतारा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के साप को नहीं दूर किया जा सकता। इसलिए ब्राह्मण का साप बड़ा घोर है, तो ब्राह्मण से किसी से द्वेष मत करना। और बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है, इसी की चौपाई गोसा में लिखी है, सापत ताड़त परुष कहता। आप श्लोक सुनो, घनंतम बहु सपंतम बा नमस् कुरुत नित्य सा, यानी मार रहा हो, सांप ले रहा हो, ताड़ रहा हो, तब भी ब्राह्मण को प्रणाम करो। ये भगवान का वचन है। सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य सगा वहीं संता। इस तरह ब्राह्मण की पूजा की जाए, ब्राह्मण को परेशान न किया जाए। जिस समय ब्राह्मण गरीब तो था ही, और चौधरी लगान के लिए आए, कल्ले डोकर हमेशा थाली ढाक के लाई जाती है। अब ले जाओ ले जाओ, लेकिन ये इतने सीधे हैं कि इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा है। निकल जाने दो माता हो, निकल जाने दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं, ये पूरी दबा के रखी जाए भाई जयराम, पूरी दबा के रखी जाए, हवा नहीं लगे नहीं कड़ी हो जाएंगी। हमने कहा ड्राम में रखना, ड्राम इधर खाली रखा था। किस में रखी है? भगोना में रखी है तो दबा के रखना है, डलिया में मत रखने देना, डलिया में हवा लग के कड़ी हो जाएगी। ये ड्राम इधर रखा है, इसको ले जाओ, ड्राम में नरम बनी रहेंगी जैसी की तैसी, मानो अभी हुई है। पत्तल नीचे डालो, रख दो उसमें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए अपनी जगह जहाँ चर्चा है वो हम चौधरी की बात अब नहीं सुनाएंगे, समय ज्यादा हो रहा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आइए उसी जगह। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के लिए आज बलराम जी को भेजा था। बलराम 2 महीना रहे थे वृंदावन, मथुरा से वृंदावन चले आए थे, गोकुल में रहे। मधु माधव चैत और बैसाख, जब गर्मी लग रही थी तो यमुना जी को बुलाया, यमुना जी नहीं आई तो खींच लिया था, कर्षण हो गया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। यमुना जी को खींचा, यमुना जी स्तुति करती हैं, और बलराम जी लौट के आ रहे थे, उसी समय बंदर मिल जाता है। दुविध नाम का बानर है, वो ऊधम करने लगा है। ये दुविध नाम का बानर चरित्रहीन हो गया था। वाल्मीकि रामायण में कथा है, राम जी ने लक्ष्मण को मारने का आदेश कर दिया कि दुविध का वध कर दिया जाए। दुविध भाग गया, तो अब वही दुविध है और वही लक्ष्मण ही बलराम है। बस युद्ध हुआ है, हसरी में घूसा दिया है बलराम ने दोनों हाथों का, तो उसके प्राण निकल गए। दुविध बानर माना गया है। बलराम जी आ जाते हैं, इधर से बुलावा बार बार आ रहा था भगवान का,
तो कहता नकली तुम वसुदेव हो, मैं असली वसुदेव हूँ। प्राग ज्योतिषपुर से राजा बार बार सूचना करता है। भगवान ने युद्ध किया और युद्ध में उसकी गोविंद आए नमो नमा कर दी। काशी नरेश ने उसकी सहायता की तो उनकी भी 3 अक्षुणी सेना मारी गई। उनका पुत्र जो सहदेव है सुदक्षिण है, तो सुदक्षिण ने कृत्या प्रकट की है, जो जाकर द्वारिका में मारवाड़ में उद्यम करने लगी है। चक्र ने कृत्या की गोविंदाय नमो नमः कर दी और चक्र ने आकर काशी में तहलका मचा दिया। भगवान की प्रार्थना हुई और चक्र वापस द्वारिका को चला गया। इधर बार बार खबर आ रही है भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर को जाते हैं और वहां जाकर यज्ञ होना है। उस यज्ञ में जरासंध वध के लिए तीनों जाते हैं, भीमसेन, अर्जुन, श्री कृष्ण। अन्य भाइयों ने दिग्विजय कर लिया है। जैसे ही याचकों की पंक्ति में लग गए थे वो, तो जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्षत्रिय हो, बताओ तुम्हारा सीना क्षत्रियों जैसा है और कलाई पर रोंदे के निशान है, तुम बताओ कौन हो। तो कह दिया हम श्री कृष्ण हैं, ये भीमसेन है, ये अर्जुन है। बोले ये छोकरा है अर्जुन, मेरी बराबरी का नहीं है और तुम भगोड़े हो, भाग चुके हो पर्वत पे, अब तुमसे हाथ नहीं मिलाऊंगा। भीमसेन मेरे बराबरी का, लेकिन शर्त यह तुम दोनों उससे दूर रहोगे। भीमसेन से युद्ध हुआ है, 27 दिन युद्ध हुआ, 28 दिन भीमसेन बोले भगेंगे। भगवान ने कहा हमारी तरफ देख लेना, और जैसे ही भीमसेन देखते हैं तो भगवान ने एक डाली को ऐसे फाड़ के ऐसे डाल दिया। भीमसेन समझ गए, उनने एक पांव को दबाया और दूसरे पांव को हाथ से पकड़ के झटका दिया तो 2 हिस्सा हो गया, आधा हिस्सा आधा आधा। इसके पिताजी फल लेके आए थे, दोनों माताओं में प्रेम था, आधा आधा खाया तो आधा बेटा एक के हुआ, आधा दोनों ने फेंक दिया था। जरा नाम की राक्षसी ने जोड़ दिया था और कहा इसे कोई चीरता रहेगा तब तक ये जुड़ता रहेगा। इस तरह वो जुड़ जाता है। भीमसेन ने उसका वध कर दिया, उसके पुत्र सहदेव को राज दे करके, और हस्तिनापुर में यज्ञ की तैयारी के लिए चले हैं। वहाँ 20,800 राजा जेल में बंद थे। भगवान ने सबको मुक्त किया है, निमंत्रण दिया है, मौखिक निमंत्रण। ये भीमसेन युधिष्ठिर की यज्ञ में आ जाते हैं। यहाँ पांडवों का यज्ञ संपन्न होता है। ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को, शूद्रों को बुलाया और कहा ब्राह्मणों पूजन का काम आप ले लो, ले लिया। क्षत्रियों ने रक्षा काम ले लिया, वैश्यों ने व्यवस्था का काम ले लिया, शूद्रों ने सेवा का काम ले लिया। ये तो बट गया, अब क्या होना है कि आपसी काम बांटना है। बोले आपसी काम क्या है कि सबसे पहले भोजन का काम है। बोले भीमसेन को दे दो। क्यों? भीमसेन ज़्यादा भोजन करते थे, जो ज़्यादा भोजन कराता है वो अच्छा भोजन बनाता है, इसलिए भीमसेन को भोजन का काम दिया गया। भीमसेन के उदर में ब्रक नाम की अग्नि थी, कितना भी खाओ वो हजम कर जाते थे, इसलिए आज भीमसेन को भंडारे का काम दिया गया। देखो बहू चाहे गोरे रंग की हो चाहे सांवरी हो, भाई रोटी खवा के देगी, कम से कम 8 रोटी तो खाए। और 2 फलकिया वाली बहू से तुमने शादी कर दी और कहीं टेम्परेचर 45 हो गया, सब कहेंगे मम्मी हमारा अजीब कलर, हम पे रोटी होती ना। आप देखो 2 फलकियों वाली टेम्परेचर हाई होने पर भूखी रह जाती है, और 10 रोटी खागी कम से कम, वो तुमको खिलाएगी, खुद खाएगी। तो भीमसेन वो भोजन ज्यादा करते थे, इस भोजन का काम उन्हें सौंप दिया। द्रौपदी से कह दिया तुम क्या करोगी? कह दिया हम आई हुई देवियों की सेवा करेंगे, देखरेख करेंगे। और कर्ण से कह दिया तुम दान करोगे। दुर्योधन से कह दिया तुम कोषाध्यक्ष बनोगे। इसी में तो परेशान हो गया था, 2000 मांगता था, 4000 देता, खजाने में 8000 आ जाए। उसकी भुजा में लक्ष्मी का निवास था, इसलिए लक्ष्मी वहाँ बढ़ जाती थी। परेशान हो गया। अर्जुन से कहा तुम ब्राह्मणों की, बड़ों की, गुरुओं की पूजा करोगे, सेवा करोगे। श्री कृष्ण से कहा तुम क्या करोगे? भगवान ने कहा हम तो आने वालों के पांव धोवेंगे और जूता चप्पल संभाल के रखेंगे, पत्तल गिलास निश्चित जगह पे डालेंगे। देखो पंगति में पत्तल गिलास उठाने का बड़ा पुण्य है, उठा लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान स्वयं व्यवस्था संभालते हैं। और पत्तल कई जगह कहा जाएगा भैया अपनी अपनी पत्तल डालना, तो ये चारों तरफ फेंकती है, आप भी फेंक देते हो।
हाँ, गिलास नाली में फेंकते हो, नाली रुक जाती, रोजाना साफ करनी पड़ती है। तुम्हें इतना होश नहीं है कि नाली में फेंके या नहीं फेंके। तो आप इतना ध्यान रखो, इसको कौन समझाएगा तुम्हें। कथा में ये भी लिखा है कि नाली में गिलास नहीं फेंका जाएगा। तुम्हें कौन कौन सी बात बताई जाए भाई। तो व्यवस्था तुम्हारे हाथ की है। अब सब जगह गिलास फेंकोगे, और राम बिहारी को तो दिखता नहीं है, वो फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ फेंकना नहीं चाहिए उन्हें। गिलास को जेब में रखो, घर फेंको जाकर। अब कथा कल के लिए है नहीं तो गिलास जेब में रखवा देते थे। यहाँ मंदिर है तो उन्हें खैर दिखता नहीं है कि यहाँ गिलास किधर जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए, तो सफाई करना दायित्व है। स्वच्छ जो है, स्वच्छता पूजा है। ऐसे भगवान ने कहा हम पत्तल गिलास जो है कुल्हड़ पहले डबगर चलते थे, निश्चित जगह पे रखेंगे, गंदगी नहीं होने देंगे। ऐसे पैर धोएंगे हम, व्यवस्था करेंगे। कई जगह हम जाते थे राजस्थान में, बाहर हरियाणा में, तो चप्पल जूता रखाने वाला वहाँ पहले ही कहता है इस साल हम रखाएंगे। और बहुत अच्छी अलमारी सुंदर बनाता था, कूपन उसमें रखता था। एक कूपन चप्पल जूता वाले को, एक खुद रखता था। तो बड़े अच्छे ढंग से लोग जूता, अपने यहाँ क्या करते हैं, अच्छा जूता मिल गया तो सीताराम। पंडित जी ने कहा कुछ लेके आना चाहिए, कुछ लेके जाना चाहिए। तो यहाँ से पंडित जी के जूते मिलेगा 900 रुपए के, ले गए। खैर यहाँ हमारे यहाँ तो अभी कोई शिकायत नहीं आई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम बोईसर में पहली कथा करने गए थे, आज से कम से कम 32 साल पहले की बात है। तो वहाँ क्या करती थी माताएं, उसी झोला में प्रसाद रख के लाती थी, और प्रसाद गद्दी पे चढ़ाया, और उसमें जूता चप्पल धरी और टांग के बैठती थी। हमने कहा भैया ये क्यों टांग लेती हो, कि पंडित जी 3 जोड़ी चली गई। लेकिन दूसरी बार गए, तीसरी बार गए, तो वहाँ कोई जूता चप्पल की चोरी नहीं थी। बड़े अच्छे ढंग से जूता चप्पल रखे जाते थे। अब 5वीं बार वहाँ बोईसर जाने का अवसर मिला, तो व्यवस्था बदल जाती है, समझदारी आ जाती है। वैसे कथा में हमेशा जाओ तो बिल्कुल पुराना जूता, पुरानी चप्पल मिल जाए तो ठीक है, नहीं बहू चढ़ बैठेगी, अम्मा छोड़ आई, उतार जा। इसलिए पुरानी चप्पल, नया जूता होगा तो मन नहीं लगेगा तुम्हारा। जूता 4000 रुपए का है और यहाँ कथा में बैठोगे, मन लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए ऐसा पहन के आओ तो पैर जले नहीं, और चाहे यहाँ पड़ा रहे, मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कपड़ा ऐसा पहन के आओ जो धूल में बैठ जाए, बिछावट न मिली तो धूल में भी बैठ जाए, कपड़े की चिंता न हो। ऐसे कथा में आमे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे भगवान की पूजा हुई और शिषपाल बड़बड़ाने लगा। चक्रदेव के द्वारा सिर काटा गया, उसका तेज भगवान में लीन हुआ। पांडवों का यज्ञ जब पूरा होने की बात हुई तो शंख रखा था, शंख नहीं बजा तो कोई रह गया है, तो वहाँ जमादार रह गया। वाल्मीकि नाम का सपच उसको बुलाया था। द्रौपदी ने भगवान बनाए और उनने इकट्ठे पाए, तो शंख बजा बंद हो गया। भगवान ने कहा क्यों नहीं बज रहा है? द्रौपदी जी को पूछो, पांचाली तुम्हारे मन में कोई विचार आया? हाँ गोविंद, क्या आया? मैंने अलग अलग पकवान बनाए। हर माता पकवान की प्रशंसा करना चाहती है। देखो, रोटी, सोटी और पोटी। रोटी है माँ, नाराज होगा तो भी 2 परामठे खिला देगी, है ना? खा जा बेटा। माँ की रोटी है, तुम कितना भी नाराज होगे तो भी कलेवा करा देगी। और बहू तो घरवाली सोटी है, सोटा में तुम तो ठीक है, नहीं मरो और चाहे भूखे पर। और बहू तो पोटी है, बहू आ जाए तो बहू की कभी निंदा मत करना, और कभी नमक कम हो तो भी कुछ मत कहना। और ये कहना हमारी बहू जैसी रोटी तो कोई बनाता ही नहीं। चाय तो कमाल की बनाती है, पुआ तो कमाल की बनाती, हर चीज की प्रशंसा करो। माताओं तुम भी सुन लो, तुम्हारी समधन भले ही 200 रुपए की धोती दे, लेकिन 10 बहुटियन में बहू के सामने कैसे कहो कि हमारी समधन भारी चाहते हैं, और 2000 की साड़ी तो हमेशा कम पहुंचाओ। इसलिए आप ये मत कहना कि हमारी समधन ने छन्ना पहुंचाओ, तई कहे अब पहले तो फिर क्या मतलब की होंगी माताओं। देखो भाई, निंदा मत करो, प्रशंसा मत करो तो निंदा भी मत करो, समान रहो। वैसे बहू तो पोटी है, बहू की तो प्रशंसा ही करना चाहिए। दूसरे घर में, तुम्हारे घर में आई है, भूखी प्यासी रह जाए तो भी कोई दुख नहीं मनाती, इसलिए प्रशंसा करना चाहिए।
एक बात हम बता दें आपको, सास काम लायक हो काम नहीं करे तो हम काम करने के उपाय बता दें। सास काम लायक हो काम नहीं करे तो माँ की ठंड में और ठंडे पानी में धो लियो हाथ काम की धो के और फिर दुकैया के पाँव दबाए के सोई बोल ए बेटा थी तो हाथ ठंडी धरे तू पर रहा मैं काम करूँ, बच्चे को बीमारी हो जाएगी। तो सास काम करने लगे तुम पैर छुओ दोनों काम होंगे, पैर भी छुओगे और वो सहयोग भी करेगी। तो सर्दी में बच्चे को तकलीफ हो जाएगी तो तुम्हें भी परेशानी पड़ेगी, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे महाराज श्री वर्णन करते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। जब विदाई हो रही थी तो बिल में से नौरा निकल पड़ा। बोले महाराज ये यज्ञ तो बराबर सत्तू की यज्ञ के बराबर नहीं हुई है। सत्तू का यज्ञ कहाँ हुआ था? तो बता दिया इसी कुरुक्षेत्र में। ब्राह्मण ब्राह्मणी पुत्र पुत्र वधू 4 प्राणी थे। वर्षा कम हुई तो इन्होंने सिलोक्षण वृत्ति के द्वारा सवा से जो बीना उसको धो करके भूंज करके सुखा करके, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सीताराम तुम क्यों नहीं चढ़ा देते? दे दो एक एक सिरे इनको दे दो, बोला तुम स्वर दे दो, स्वर दे दो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री वर्णन करते हैं, ऐसे सत्तू के बराबर नहीं है। तो बता रहा है 6 दिन बाद 1 सिर सत्तू तैयार किया, पापा भर बांटकर भगवान का भोग लगा के भोग करना चाहते थे। इतने में अर्थी आ गया, महाराज मैं 7 दिन का भूखा हूँ। तो ब्राह्मण ने अपना हिस्सा अर्थी को दिया, ब्राह्मणी ने भी दिया, पुत्र ने दिया और पुत्र वधू ने भी दिया। जिसमें पुत्र वधू का हिस्सा पहुंचा तो ससुर की आंखों में आंसू आ गए। बेटी हम तीनों की सेवा में रात दिन लगी हो, तुम तो अपना प्रसाद ले लो। तो ये आंखों में आंसू आ गए। पिताजी मैं आपके परिवार वृक्ष की डाली हूँ और डाली काट दी जाएगी तो सूख जाएगी, इसलिए मेरा भी सहयोग कर लो। मेरे ससुर और मेरी सास और मेरे पति सिलोक्षण वृत्ति वाले हैं, बड़ा यज्ञ नहीं कर पाएंगे और मैं अलग से कभी नहीं कर पाऊंगी। तो आपकी यज्ञ में ही सहायता करके अपना जीवन संपन्न बनाऊं। उस समय 4 हिस्सा जब पाए थे तो वो धर्मराज प्रकट हो गए थे। कह दिया ब्राह्मण धन्य, 6 दिन के भूखे होने के बाद भी तुम्हारे कोई उलझन नहीं हुई है। अब जाओ तुम स्वर्ग में तुम्हारी पीढ़ियां वास करेंगी। ऐसा कहते हुए विमान आ गया था। ब्राह्मण ब्राह्मणी पुत्र पुत्र वधू विमान में बैठ के चले गए। नौरा कह रहा कि मैं बिल में से निकला तो जो जूठन फैल गई उससे मेरा सोना कांग हो गया है। इस यज्ञ का नाम सुन के आया, एक रोम नहीं बदला। तो जो जिसमें परिश्रम नहीं होता है, ईमानदारी का धन नहीं होता है, उसमें से कितना भी बड़ा पुण्य करो फल न के बराबर होता है। और ईमानदारी का जो धन है उसमें थोड़े से पुण्य में ज्यादा फल मिल जाता है। जैसे अपना श्री देवंशी की तौबत सोनावली वाले, उनने 4 बेगार को भोजन कराया, 4 बेगारियों के बदले में 4 यज्ञ का पुण्य मिला था। क्योंकि उनका अन्न परिश्रम का था, 2 नंबर का नहीं था। तो हम जब कोई सामाजिक कार्य होता है उसमें शामिल हो जाएं और उसी में शामिल होकर के बड़े प्रेम से प्रभु कार्य की संप्रदाय को कराएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे यज्ञ पूरा हुआ। अमृत स्नान में जहाँ जल था वहाँ थल का भ्रम हुआ और दीवाल थी वहाँ दरवाजे का भ्रम हुआ। तो दुर्योधन को ठोकर लग गई, जल में गिर गया और द्रौपदी को हंसी आ गई। भीमसेन हंस पड़े, कर रहे अंधे के अंधे। इधर जो है भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त अपने नगरी में बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कृष्ण सा शीस का कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमः। ये विरक्त हैं, इंद्रियों से हमेशा विराग रहता है। इनकी पत्नी का नाम सुशीला है। ये कहा करती हैं महाराज तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। तो कही सुदामा एक दिन कृष्ण हमारे मित्र करत रहे उपदेश प्रिय
श्री राम ऐसे परम विचित्र। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री इस तरह सुशीला ने पूछा तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? तो मित्र का नाम सुन के सुदामा लज्जित हो जाते हैं। सीताराम उपस्थित रहो। हाँ, फिजिकल और मेंटल आउट हो जाता है तो चित्त न जाने कितनी दूर चला जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वो मुद्रा अलग हो जाती है। तो सुशीला पूछ रही है तुम्हारा कोई मित्र नहीं है? तो कह दिया मेरा ऐरा गहरा कोई मित्र थोड़े ही है, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। बस कहना शुरू कर दिया, चले जाओ। दानी बड़े ते हो लोकन में जग जीवन नाम सदा जिन कोले दीन की सोधे। बलि विद सिद्ध करो पिया मेरो पतोले। दीन दयाल के द्वार न जात सो और के द्वार पे दीन हो डोले। नाथ से जाके ही तू सोते मन क्यों कन मांगत डोले। सुदामा से रहा नहीं गया। सुदामा बोले शिक्षक मैं हूँ कि तू है? शिक्षक तो आप ही हैं। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, शिक्षक हो से गरे जग को तिया ताकों का हाव देते हैं शिक्षा। ये तप से परलोक सिधारत संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे ही हरि के पद पंकज 12,000 लो देखी परीक्षा। और अन्न को धन चाहिए बावरी ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। उस समय जैसे ही कहा तो सुशीला ने क्या कहा, कोदो सवा जोर तो भरे पेट न चाहते ही दधि दूर मिठौती। शीत व्यतीत भये शिष्य आता ही हो हटती पे तुम्हें न हटौती। जानते जो नहीं तू हरे सो तो में काहे को द्वारे का पेली पठौती। या घर से कबहू न गयो पिया टूटो तवा और फूटी कठौती। देखो हमारी माता बहन कोई कितनी भी चतुर हो और तवा हल्का है उसमें छेद है तो रोटी अच्छी नहीं होगी। तो माताओं बहनों से निवेदन, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां हैं शादी के बाद सास रोटी करवाती है तो भारी तवे को रखना, तुम हल्का मत रखना। तवा गर्म होने में देर लगेगी, रोटी बहुत अच्छी होगी। पीठ थोड़ी कड़ी कर लो, रोटी की थोड़ी कड़ी, पीठ कड़ी हो जाएगी और जो गैस पे डाली सो फूल जाएगी। सो टुकैया फूली गई साथ, बहू की रोटी फूली और टुकैया फूली। इसलिए देखो हमने तो रोटी बनाई थी, पढ़ने गए थे तो बाजरा का आटा बाजरा होता था। अब वो कथा नहीं सुनाएंगे, केवल इशारा है। तो वो कह रही हैं इस घर में से